कि पायल हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाए, हमें घर वालों को चल के ना सब कुछ सच बता देना चाहिए। अगर हमसे हमारे कृष को किसी ने भी छीना तो हम आपसे आपका बच्चा छीन लेंगे। तो सोच लीजिए, आप सबके लिए हमारी सच्चाई सबके सामने लाना जरूरी है या आपका बच्चा। हे अम्बे माँ, दीदी के कपड़े में आग कैसे लग गई? दीदी घबराइए नहीं, आपको कुछ भी नहीं होगा। संभाल कर कृष्णा जी। दीदी आप ठीक तो है ना? दीदी ये अचानक आग कैसे लगी? कृष, सवाल जवाब बाद में करना, पहले दी को रिलैक्स होने दो। दी ये लो पानी पियो, पानी पियो। दी काम डाउन, आप पानी पियो। कुछ नहीं हुआ, कुछ बड़े होने से टल गया, हम बोल रहे हैं ना। आप पानी पियो। आप बस ये सोचिए कि कितनी बड़ी मुसीबत टल गई। पायल, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? पायल ने जलाया बिंदिया का हाथ, कृष आया पायल के करीब। तो भाई यहाँ पर पायल ना बिंदिया को अलग करने के लिए सब कुछ कर रही है, और किस तरीके से वो कृष की जिंदगी से उसको बिंदिया को भगाना चाहती है। उसने भाई प्रेग्नेंट होने का नाटक भी कर लिया यहाँ पर, और वो इस तरीके से बिहेव कर रही है कि भाई जैसे वो शुक्ला परिवार को वाकई में बारिश देने वाली है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें भी पता है कि भाई वो प्रेग्नेंट नहीं है, यहाँ पर निधि प्रेग्नेंट है। और हम देखते हैं कि किस तरीके से छठ पूजा होती है और सारे लोग वहां पर जाते हैं। यहाँ पर वो चाल चलती है, नदी के पास में वो तेल गिरा देती है जिसके उसको लगता है कि बिंदिया गिर जाएगी, लेकिन यहाँ पर इंदु गिर जाती है। फिर वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है और इंदु बच जाती है। और फिर हम देख रहे हैं कि भाई जिस हॉस्पिटल में वो गई होती है उसमें निधि गई होती है अपने बच्चे को अबॉर्ट कराने के लिए, और यहाँ पर बिंदिया भी पहुंच जाती है। और बिंदिया बहुत समझाती है और पंकज भी बहुत समझाता है निधि को, लेकिन उसको पहले तो नहीं समझ में आता, लेकिन बाद में ना उसको बिंदिया उसके ना सपनों में आने लगती है। और वो बिंदिया कहती है तुमने मार दिया अपने बच्चे को और तुम ये गलत कर रही हो, तुम्हें इस तरह का पाप नहीं करना चाहिए। और वो सारी चीजें शायद उसको समझ में आ जाती हैं, और फिर वो निधि बच्चे को अबॉर्ट नहीं कराती है और वो पंकज के गले मिलती है और कहती है कि मेरे से गलती हो गई। यहाँ से वो बिंदिया से भी माफी मांगती है कि बिंदिया भाभी मैंने आपके संग बहुत गलत किया, मैं आपको समझ नहीं पाई, और अब हम पायल का ना पर्दाफाश करेंगे। लेकिन ना बिंदिया उसको रोक देती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो कृष के पापा है ना उनको भी समझ में आ जाता है, उनको भी पता है कि भाई निधि प्रेग्नेंट है। ये चारों लोग जो है ना वो मिले हुए, निधि, पंकज, बिंदिया और कृष के पापा। और अब बिंदिया कहती है कि नहीं, अभी तो उसका पर्दाफाश नहीं कर सकते क्योंकि ना पायल बहुत चालाक है, पायल कुछ ना कुछ बहाना मार देगी और यहाँ पर भी तुम्हें झूठा साबित कर देगी। तो बिंदिया कहती है हमें बहुत संभल के चलना पड़ेगा, हम करेंगे कुछ ना कुछ प्लान, लेकिन कुछ बड़ा सोच समझ के करेंगे। और ये सारी चीजें तो नहीं सुनती, लेकिन पायल को ना कहीं शक हो जाता है इन चारों को एक साथ खड़े हुए देखकर। और पायल सोचती है कि कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि ये निधि और बिंदिया की दोस्ती कैसे हो सकती है, और अगर कुछ ऐसा है तो भाई मुझे कोई बड़ा प्लान चलना पड़ेगा, नहीं तो ये बिंदिया तो और ये निधि मिलकर मुझे तो घर से बाहर निकाल देंगे। और फिर हम देख रहे हैं कि जो बिंदिया है ना उसके हाथ में दीपक है, आरती है, और वो सबको आरती दे रही है। और इतने में ना पायल आती है जानबूझकर और उसको धक्का दे देती है, और उसके हाथ पर ना पूरा तेल ही तेल गिर जाता है और पूरा उसका हाथ जल जाता है। और कृष्णा उसको चिल्लाने लगता है फिर पायल को कि तुमने ये क्या किया, तुम्हें दिखता नहीं है। और यहाँ पर पायल को लग रहा था कि भाई शायद इसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे और यहाँ पर बिंदिया का सच आएगा सामने, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो कृष्ण है ना उस मेडिसिन लगाता है उसके हाथ के ऊपर, बर्फ घिसता है उस पर और उसका हाथ थोड़ा ठीक हो जाता है। और यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि भाई दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, वो उसको पानी पिला रहा है और उसको अपने हाथों से खाना भी खिलाएगा। तो अब भाई पायल का तो कुछ और ही प्लान था, वो तो ये चाह रही थी कि बिंदिया किसी तरीके से हॉस्पिटल आए और यहाँ उसका प्रेगनेंसी का पर्दाफाश हो, लेकिन यहाँ पर तो कृष और बिंदिया एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तो भाई अब देखते हैं अब पायल का क्या होता है नया प्लान।